मेरी मरने से पहले ख्वाहिश मुझे आप सबको अल्लाह के वास्ते एक बार इमरान खान से मिला। 1 करोड़ की सबसे पहली बोली लगी थी, अभी 6 करोड़ की लग गई। सर मैंने अभी तक धोया नहीं है। ये शर्ट सिग्नेचर शर्ट, ये शर्ट जब फ्रेम पे लगाऊंगा तो अपने बाल भी कटवा के उसके साथ रखता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि इस पर किसी और का हाथ ना लगे, इमरान खान साहब का हाथ लगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। तो जनाब आज मेरे साथ नन्हे कप्तान मौजूद है। नन्हे कप्तान के नाम से अबू बकर मशहूर ही हो गए हैं और ये इनकी शर्ट और ऑटोग्राफ और इनकी मुलाकात और उससे पहले जो ये रो रहे थे एबटाबाद जलसे में जहां हमारी इनसे मुलाकात हुई थी और उसके बाद वो मुलाकात की कहानी बरी गाला पे पहुंच के ख़त्म हुई थी। ये कहानी थी क्या, कैसे ये मुलाकात हुई, उस दिन वहाँ हज़ारों कतार क्यों रो रहे थे और क्या ये वाकई लकी मरवत से हैं या एबटाबाद से हैं, ये सारी बातें हम इन्हीं से जानते हैं। खुश हैं अब? बस बयान नहीं कर सकते अपनी खुशी। अच्छा, बिल्कुल। यकीन था हो जाएगा? क्यों नहीं था, यकीन तो था। मैंने आपको उस दिन कहा था कि मुझे यकीन है, मेरा दिल कह रहा है कि इंशाल्लाह मिलूंगा और मिल गया। तो आपसे जो वादा बार बार मुझसे ले रहे थे उसमें अब आपको यकीन आ गया कि ठीक था वो वादा? क्यों नहीं, यकीन आ गया। वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने भी आपका ही मुझे बोला था कि मैंने इनकी दानिश भाई की वीडियो देख के आपसे कांटेक्ट किया और उनसे मैंने पूछा कि आप कौन सा यानी आप कौन से चैनल से देखते हैं। उन्होंने बोला उर्दू पॉइंट। अच्छा। जी, तो इसी वजह से आप फिर बनी गाला भी पहुंचे? जी बस ये तो आपकी वजह से पहुंच गया बनी गाला। अच्छा, इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई, जो आपका ख्वाब थे, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? यकीन आ रहा था या ऐसे लग रहा था कि शायद कोई ख्वाब है? बिल्कुल ख्वाब की तरह दिख रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं सच में अपनी जान के साथ अपने महबूब के सामने खड़ा हूँ और बस बयान नहीं कर सकता वो खुशी अल्फाज में। तो जब मुलाकात हुई क्या क्या बातें हुई, खान साहब ने आपसे क्या कहा? बस उन्होंने कहा कि अपनी तालीम पर पढ़ाई पर जोर लगाओ, मेहनत से दिल से पढ़ाई करना और इंशाल्लाह उनकी बात को रद्द नहीं करूँ, उनको कभी नाराज़ नहीं करूँगा इंशाल्लाह उनको। आपने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं खान साहब से मिलना चाहता हूँ, तस्वीर बनाना चाहता हूँ, बगलगीर भी हुए, गले भी लगाया, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? बहुत बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं समझा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि अपने खान के सामने मैं खड़ा हूँ और जैसे ही मैं इंटरव्यू हुआ तो उधर इमरान इस्माइल साहब जो कि गवर्नर हैं और असद उमर साहब भी बैठे हुए थे। तो इमरान इस्माइल साहब ने मुझे बोतल दी और मैं काम पर रहा था। जब जैसे ही इंटरव्यू हुआ उन्होंने मुझे बोतल दी, बोतल पानी की। मैं पी रहा था, बस वो हिल रही थी और नीचे गिर रही थी और पी रहा था। तो सर ने उनको कहा कि ही कांट बिलीव दैट ही इज़ इन फ्रंट ऑफ इमरान खान, कि इसको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि इमरान खान के सामने। तो बस ऐसी कुछ कैफियत थी कि बयान नहीं कर सकते मैं। कितने मिनट की मुलाकात थी तकरीबन? 1 मिनट और 52 सेकंड, जो कि मेरे लिए बहुत कम थी, लेकिन दिन ईद की तरह गुजरा कल का मेरे लिए। अबू बकर, आपकी शर्ट काफ़ी फेमस हो गई, जगह ये तस्वीर है, ऑटोग्राफ है इमरान खान साहब का, यकीनी तौर पर ये आपके लिए बड़ी कीमती होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कुछ जगहों पर आ रहे हैं कि आपको ऑफर्स भी आ रही हैं, इस शर्ट की बोली लग रही है, क्या हकीकतन ऐसा है कोई? बिल्कुल ऐसा ही है। 1 करोड़ की सबसे पहली बोली लगी थी और अभी जो आपके आने से पहले 6 करोड़ की लग गई। लेकिन दुनिया की जो 7 तहों से निकाली हुई ये जेवरात आप भी ले आए ना, मेरे सामने रख लें। दुनिया में जितनी भी दौलत है, मैं फिर भी इमरान खान की ये सिग्नेचर शर्ट में उनको किसी को भी नहीं बेचूंगा। हाँ, बेचने का इरादा इंशाल्लाह अगर बना तो फिर जितने में भी मैं इसका ऑक्शन करूंगा, जितने में भी ये बिक गई तो उसका डोनेट करूंगा मैं शौकत खाना में इंशाल्लाह। जिस दिन हमारी मुलाकात भी हुई थी, एबटाबाद जलसा हो रहा था, अब मैं देख रहा था आप ज़ारो कतार रो रहे थे। कितनी देर से, क्योंकि उसके बाद हम तो चले गए थे, आपसे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हुई, बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन अब देखने वालों को ज़रा बताएं कितनी देर से आप रो रहे थे, क्योंकि आप हलकान थे, हुआ क्या था उस दिन? बस उस वक्त तो मैं अपने खान से नहीं मिला और मुझे बहुत ज़्यादा गम था उसका, किसी ने मिलने नहीं दिया। मैं कई वो मीडिया कैबिन्स के पास गया, बहुत बड़े बड़े जिन नामवर चैनल्स के पास गया, नाम नहीं लेना चाहता लेकिन बहुत बड़े चैनल, उनके कैबिन में गया। उन्होंने मुझसे उनको मैंने बोला कि आपको खुदा के वास्ते
मेरी इमरान खान साहब तक आवाज़ पहुंचाने, प्लीज़ उनको मैं हाथ जोड़ कर ये बोला कि मेरी इमरान खान साहब तक सिर्फ आवाज़ पहुंचा दें। उन्होंने तो सही जवाब भी नहीं दिया और मुझे वापस भेज दिया। तो फिर मैं उधर ही जलसागाह में रो रहा था कि आप मेरे पास आए माइक लेकर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी आवाज़ इधर सुनी गई थी बनीगाला में। तो मैं जब आपने इंटरव्यू लेके आप मुझसे चले गए तो मैं मुतमईन हो गया था कि इंशाल्लाह अभी मुझे यकीन है कि मिलूंगा अपने खान। ये तो आपके नसीब में था, आपकी किस्मत थी। और खान साहब और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, जाहिर है उनका ये काम था कि उन्होंने आपको वहाँ तक पहुँचाया। अब ज़रा मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने अभी पहले भी बात करते हुए बताया कि खान साहब ने आपको कहा कि पढ़ो, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्या ख्वाब है? मैं इंशाल्लाह पहले तो इमरान खान साहब ने जो मुझे बोला है वो तो रद्द नहीं करूँगा, क्योंकि उनको खफा नहीं करना चाहता। और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और आपने बोला कि बड़े होके क्या बनेंगे, बड़े होके इमरान खान इंशाल्लाह बनूंगा। पॉलिटिशियन बनना चाह रहे हैं? बिल्कुल पॉलिटिशियन बनूंगा और इमरान खान बनूंगा। पॉलिटिशियन तो हर कोई है, लेकिन इमरान खान जैसे बहुत कम है। उस दिन आपने इंटरव्यू में कहा कि आप लकी मरवत से आए हैं, लेकिन अभी हमारी मुलाकात भी एबटाबाद में हुई है। यहाँ आके पता चला कि आप एबटाबाद ही रहते हैं, इसलिए हम आए दोबारा आपके पास। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी एतराज़ कर रहे हैं और ज़राए भी बता रहे हैं जो इधर उधर मालूम हो रहा है, वो ये कह रहे हैं, इल्ज़ाम कर रहे हैं कि जी आपने झूठ बोला है, आपने ड्रामा किया है, आपका ताल्लुक लकी मरवत से नहीं है, आप तो एबटाबाद के हैं और यहीं से जलसे पे गए थे, क्योंकि आपने वहाँ कहा था ना कि भूखे प्यासा मैं लकी मरवत से आया हूँ। तो कहानी है क्या? बेसिकली हम लकी मरवत के हैं, हमारा आबाई गांव लकी मरवत है। हम इधर एबटाबाद में भी अपना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर है, हम इधर कई सालों से इधर ही रहते हैं। और ये जो लोग कहते हैं बस इनको आधी आधी बात होती है और इनको अपने रेटिंग्स बढ़ाने की चक्कर में। उस दिन आप आए कहाँ से थे एबटाबाद? मैं लकी ईद मनाने, ईद की छुट्टियों पर अपने गाँव गया था और अपने गाँव से मुझे बहुत प्यार है, मैं कभी भी वापस ऐसे बिला वजह नहीं आया। लेकिन शाम का वक्त है, जब मुझे पता चला कि इमरान खान साहब आ रहे हैं एबटाबाद, तो एबटाबाद में तो घर भी है, मुझे आसानी हो गई। तो मैं उस शाम को ही रवाना हुआ और 2 बजे इधर पहुंचा और मुलाकात के लिए आया था, लेकिन देखना भी नसीब। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप ईद की छुट्टियों पर थे और आए उस दिन आप जनवन लकी मरवत से ही थे, वो सच था? बिल्कुल सच था। और मैं तो खुशी के मारे ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था उधर जलसागाह तक, और इतनी खुशी थी ना। और जब तक मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई थी ना, मैं हर रात अल्लाह से ये दुआ करता था कि या अल्लाह इमरान खान से मिले बगैर मुझे मौत नहीं देना, या अल्लाह इमरान खान से मिले बगैर मुझे मौत नहीं देना। हर रात में करता था, बस रात को नींद नहीं आती थी, जो खुशी मुझे हो रही थी ना, और मुझे यकीन था कि इंशाल्लाह मिलूंगा उनसे। आज पेपर में दे रहा था, आंखों से आंसू आने लगे और पेपर पे गिर गए। तो सर को मैंने बता दी कि इमरान खान साहब की याद आ रही है, और बस वही याद करता हूँ कि जब वो आए और मेरे इधर शोल्डर पर हाथ रखा, इधर सर पर हाथ रखा। सर मैंने अभी तक धोया नहीं है। अच्छा, नहीं धोए। और इंशाल्लाह इरादा तो ये कि जब ये शर्ट सिग्नेचर शर्ट ऑटोग्राफ जिस पे दिए, ये शर्ट जब फ्रेम पे लगाऊंगा तो अपने बाल अभी कटवाने जा रहे थे कि आप लोग रास्ते में आ गए, तो बस बाल भी कटवा के उसके साथ रखता हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि इस पर किसी और का हाथ ना लगे, इमरान खान साहब का हाथ लगे और धोना नहीं है। और शर्ट को भी आप फ्रेम करना चाह रहे हैं? जी इंशाल्लाह। ये भी एक दावा करना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की सरबराही भी इंशाल्लाह करूँ। इस वक्त इमरान खान साहब को हमारी ज़रूरत है, इनके मुश्किल वक्त में हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि वो अकेले निकले हमारे लिए जद्दोजहद करने के लिए। और दूसरी बात उनकी ये अच्छी लगती है कि कौन छोड़ता है अपने बच्चों को अपने मुल्क के खातिर, कौन छोड़ता है? अपने घर बार सब कुछ ख़त्म कर लिया उन्होंने पाकिस्तान हमारे लिए, पाकिस्तान हमारे लिए। और बच्चों से तो बाप की एक ऐसी लगन होती है ना कि वो तो आपको भी सबको पता होगा, बस उन्होंने अपने बच्चों को हमारे लिए छोड़ दिया। इस वजह से मैं उनको बस पसंद करता हूँ और प्यार है उनसे मुझे। बहुत शुक्रिया अबू बकर। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।